बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो रहे विलंब पर अब राजद ने सीधे जदयू और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बिहार में तेजस्वी यादव की न्याय यात्रा 20 फरवरी से शुरू हो रही है, जिस कड़ी में तेजस्वी मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, साथ ही साथ मध्य बिहार के कई जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं। तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर अब भाजपा और जदयू के माथे पर भी पसीना आ रहा है। बिहार में जातीय समीकरण को समेटने में लगे तेजस्वी सीधे सीधे तौर पर अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान बिहार में थोक में दी गई नौकरियों का मामला उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी को भरोसा है कि बिहार में हुई जातीय सर्वे के बाद जिस तरह से बिहार में यादव और मुस्लिम जातियों के साथ ही साथ अति पिछड़ी जातियों की 36% आबादी है, अगर सबकी गणना एक साथ कर ली जाए और एक नया समीकरण बने तो फिर बिहार में लालू का खूंटा उखाड़ना मुश्किल नहीं तो नामुमकिन जरूर है। ऐसे में तेजस्वी पूरी तरह से ऐसे क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर सामाजिक समीकरण उनके हिसाब से बेहतर हो सकता है। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में जो नई सरकार बनी है इसमें भाजपा की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जो खबर है उसके अनुसार बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर भाजपा और 17 लोकसभा सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार 6 लोकसभा सीटें बचेंगी जिन पर चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में बांट दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें कहां से मिलेंगी। तो खबर के अनुसार 2 सीटों की व्यवस्था भाजपा अपने कोटे की सीटों से करेगा। खबर यह भी है कि भाजपा अपने 4 सांसदों को बेटिकट भी कर सकती है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो भाजपा के रणनीतिकार ही बता सकते हैं, पर बक्सर, आरा जैसी सीटों पर स्थानीय उम्मीदवार की तलाश शुरू हो गई है। बक्सर से जहां डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा और रानी चौबे प्रबल दावेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ आरा से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के बेटे विशाल सिंह की भी दावेदारी है। बेगूसराय सीट से आईपीएस विकास वैभव के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो ऐसे में बगल की सीट नवादा पर वर्तमान में बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह की नजर है और इसी सीट से 2014 में गिरिराज सिंह चुनाव भी जीते थे। भाजपा वर्तमान में कोई भी बड़ा रिस्क उठाने की जहमत नहीं उठा रही है। बिहार में किसी भी विधायक को लोकसभा का टिकट एनडीए गठबंधन देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे तर्क है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार है वो किसी तरह से खींच खांच कर बहुमत के करीब है और कई सारे विधायक असंतुष्ट हैं और इसी का असर है कि मंत्रिमंडल गठन के 18 दिनों के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है।